तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गोंगशू माउंटेन के अंदर जाते हुए जियाफन और उसके दोस्त एक डीमन की छाल में फंस चुके थे, जो कि इन लोगों पर अपने फायरबॉल से अटैक करके वहां चारों तरफ धुआं फैला देता है। और ये सब देखकर जियाफन काफी ज्यादा परेशान हो गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां चारों तरफ धुआं होने की वजह से हम देखते हैं कि सबसे पहले वही डीमन जियाफन पर अटैक कर देता है, लेकिन जियाफन ने अपने मैजिकल स्टिक का इस्तेमाल करके उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद वो उसे हिट करते हुए पीछे हटा देता है। यहाँ वो डीमन काफी अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है कि पार्टी तो अभी शुरू होगी, और ये कहकर वो पीछे धुएं में जाकर गायब हो गया था। जबकि साथ ही जियाफन देखता है कि वहाँ पीछे से तो एक और डीमन आ गया था, जिसने फौरन से वहाँ पर बर्निंग विलेज के वॉरियर्स पर हमला कर दिया था। वो कहता है कि यहाँ पर तो मुझे खून की काफी अच्छी स्मेल आ रही है, इसका मतलब आज की शाम काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उस डीमन ने आगे बढ़ते हुए बर्निंग विलेज के वॉरियर्स पर अटैक करके उन्हें अपने पीछे लगा लिया था, जहां वो उन सबको लेकर साइड पर चला जाता है। यहाँ इससे पहले कि जियाफन उनके पीछे जाकर उनकी मदद कर पाता, तभी वहां पर तीसरा डीमन आ जाता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो इन सब का लीडर है। उसे देखकर ब्रदर काई कहता है कि तुम आखिर जिंदा कैसे हो, जिस पर वो डीमन कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं तुमसे अपना हिसाब चुकता कर सकूं। यहाँ दोस्तों इन लोगों की बातों से ऐसा लग रहा था कि शायद इन लोगों की फाइट पहले भी हो चुकी है, जहाँ ब्रदर काई ने इस डीमन को पहले हरा दिया था, और इसीलिए ये डीमन आज यहाँ पर प्लानिंग करके आए हुए हैं, जहाँ पर ये सब इन लोगों को अलग अलग करके जान से मार डालेंगे। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर इन लोगों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी, और इस फाइट के दौरान एक डीमन बड़ी तेजी के साथ आकर जियाफन को हिट कर देता है। इस हिट की वजह से जियाफन उड़ता उड़ता काफी ज्यादा दूर जा गिरा था, जिस पर हम देखते हैं कि यूवी उसकी मदद करने के लिए अभी उसके पीछे जाने ही वाली थी। तभी उन डीमंस के लीडर वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा देता है, ताकि मिस यूवी वहां पर जियाफन की मदद ना कर सके और जियाफन वहां पर अकेला पड़ जाए। जबकि यहाँ अकेला होने की वजह से हम देखते हैं कि जियाफन काफी ज्यादा घबरा गया था, और इसलिए वो डर के मारे वहां से भागना शुरू कर देता है। तभी अचानक उसके पीछे फौरन से एक डीमन आ गया था, जो कि जियाफन से कहता है क्या हुआ, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। और ये कहते साथ ही वो जियाफन को गर्दन पर काट लेता है, जिसके बाद उसने जियाफन का ब्लड पीना शुरू कर दिया था। यहाँ ब्लड की कमी होने की वजह से हम देखते हैं कि जियाफन धीरे धीरे करके बेहोश होने वाला था, कि तभी अचानक वो अपनी मैजिकल स्टिक को समन कर लेता है, जिसके साथ ही उसने अपने मैजिकल स्टिक को उस डीमन के पेट में घुसा दिया था। यहाँ उस मैजिकल स्टिक से घायल होने की वजह से हम देखते हैं कि उस डीमन ने काफी ऊंची चीख लगा दी थी, जो सुनकर वो बाकी के दो डीमंस काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो लीडर कहता है कि ये अचानक से लुहाओ को क्या हो गया, वो इतनी जोरों के साथ चीख क्यों रहा है, जाकर जल्दी से देखो। जो सुनकर वो दूसरा डीमन कहता है कि ओके मास्टर, और ये कहकर वो फौरन से जियाफन की तरफ चला गया था, जहाँ पहुंचने पर वो देखता है कि उसका ब्रदर लुहाओ मर चुका है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए जियाफन से कहता है कि आखिर तुमने इसकी बॉडी से सारा ब्लड कैसे निकाल लिया, क्या तुम्हें भी हमारी इवल ब्लड सकिंग टेक्निक आती है। जो सुनकर पहले तो जियाफन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब वो उस डीमन की लाश देखता है तो वो भी काफी ज्यादा डर गया था। वो देखता है कि उस डीमन की बॉडी में जरा सा भी खून नहीं बचा, और उसकी बॉडी पूरी तरीके से व्हाइट हो चुकी है। साथ ही साथ जियाफन नोट करता है कि उसकी बॉडी में पहले से कई ज्यादा एनर्जी आ चुकी है। जबकि दूसरी तरफ वो डीमन जियाफन से कहता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने यहाँ पर मेरे भाई को जान से मार दिया, तो इसलिए अब तुम जिंदा नहीं बच सकते। और ये कहकर अभी वो जियाफन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, कि तभी मिस यूवी की तलवार वहां आकर उस डीमन पर अटैक कर देती है। जबकि साथ ही साथ मिस यूवी भी वहां पर पहुंच गई थी। ये देखकर वो डीमन समझ जाता है कि अब मैं इन दोनों को अकेले नहीं हरा सकता, इसलिए वो अपने लीडर से कहता है कि हमारा भाई लुहाओ मर चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि अभी के लिए हमें यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। जो सुनकर वो लीडर कहता है ठीक है, लुहाओ की बॉडी उठाकर यहाँ से पीछे हटो। यहाँ अपने लीडर का हुक्म सुनकर वो डीमन फौरन से लुहाओ की बॉडी को उठाकर वहाँ से भाग गया था। जबकि भागते साथ ही वो जियाफन से कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए वापस जरूर आऊंगा। जबकि ये सब सुनकर जियाफन काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो अपने मैजिकल स्टिक को काफी ज्यादा हैरानी के साथ देखता है। तभी ज़ेंग फौरन से उसके पास आकर उससे सवाल करता है कि जियाफन क्या तुम ठीक हो, जिस पर जियाफन उसे बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ये सुनकर ब्रदर काई कहता है कि हम सब लोग ठीक है, जबकि वो डीमन काफी ज्यादा वीक हो चुकी है, इसलिए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि आज के दिन ही हमें ये किस्सा यहीं पर खत्म करना होगा, इसलिए हमें आगे जाकर उन्हें यहाँ पर जान से मार देना चाहिए। जो सुनकर हम देखते हैं कि इन सब लोगों ने उन डीमंस का पीछा करना शुरू कर दिया था, ताकि ये लोग उन्हें ढूंढकर जान से मार सके। यहाँ रास्ते में चलते हुए जियाफन नोट करते हैं कि उसकी मैजिकल स्टिक काफी ज्यादा ग्लो कर रही थी, यानी कि उसकी मैजिकल स्टिक ने काफी ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली है, लेकिन वो इसके बारे में किसी को नहीं बताता। और ये लोग इसी तरह से सीधा चलते चलते आखिरकार उन डीमंस के ब्लड रिफाइनिंग हॉल तक पहुंच चुके थे, जहां पर इन लोगों को कोई भी डीमन दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ब्रदर का इन लोगों से कहता है कि जरा ख्याल रखना, यहाँ पर डीमंस कहीं पर भी हो सकते हैं। तभी अचानक जियाफन की नजर मिस यूवी के ऊपर पड़ गई थी, जहां पर एक बहुत बड़ी चट्टान अभी मिस यूवी के ऊपर गिरने ही वाली थी, इसलिए वो काफी तेजी के साथ जाकर मिस यूवी के ऊपर एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसकी मदद से उसने मिस यूवी की जान बचा ली थी। लेकिन
लेकिन तभी अचानक वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके अंदर ये लोग कैद हो चुके थे। ये देखकर ब्रदर काई और जेंग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद अब मिस यूवी और जाफर नहीं बच पाएंगे। लेकिन तभी उस पत्थर के अंदर से रोशनी निकलना शुरू हो जाती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि मिस यूवी ने अपनी सोड का इस्तेमाल करके उस चट्टान को तोड़ दिया था। उस चट्टान में से खुद को आजाद करने के बाद हम देखते हैं कि मिस यूवी अपनी सोड का इस्तेमाल करके वहाँ एक जगह पर अटैक कर देती है, जहाँ पर एक डीमन छुपकर इन लोगों पर ये सब अटैक कर रहा था। पर उस डीमन की रफ्तार काफी ज्यादा थी, इसलिए हम देखते हैं कि उसने मिस यूवी की तलवार को काफी आसानी के साथ डॉज कर लिया था। साथ ही साथ यहाँ पर काफी सारे डीमन इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिनमें से एक लेडी डीमन भी थी। वो यहाँ पर मिस यूवी को देखकर कहती है कि ये लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है, मुझे इसकी चमड़ी चाहिए ताकि मैं इससे अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकूं। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद एक दूसरा डीमन कहता है ठीक है, अगर तुम्हें इसकी चमड़ी चाहिए तो खुद आगे जाकर ले लो। और ये कहते साथ ही उसने अपने मैजिकल फैन का इस्तेमाल करके वहाँ चारों तरफ धुआं फैला दिया था, ताकि इन लोगों को कुछ भी नजर ना आ पाए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उन सारे डीमंस ने एक साथ इन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया था। इस हमले के दौरान वो वाइल्ड डीमन काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए ज़्याओफान पर हमला करना शुरू कर देता है। वो उससे कहता है कि तुमने मेरे भाई को जान से मार डाला, तो इसलिए यहाँ पर मैं भी तुम्हें काफी ज्यादा बेरहमी के साथ जान से मार डालूंगा। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि ज़्याओफान तो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका था, उसकी एनर्जी और रफ्तार दोनों ही कई गुना ज्यादा तेज हो चुकी थी। यहाँ तक कि ज़्याओफान तो उस वाइल्ड डीमन को जान से मारने ही वाला था कि तभी वहाँ उन लोगों का लीडर आकर उसकी जान बचा लेता है। साथ ही वो लीडर उस वाइल्ड डीमन का साथ देते हुए ज़्याओफान पर हमला करना शुरू कर देता है, जो देखकर मिस यूवी भी इस फाइट के बीच में आ गई थी ताकि वो ज़्याओफान की मदद कर सके। लेकिन वो ज्यादा देर तक यहाँ पर ज़्याओफान का साथ नहीं दे पाती, क्योंकि अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लेडी डीमन भी आ चुकी थी, जिसने अपने इटर्नल रोप का इस्तेमाल करके मिस यूवी को कैद कर लिया था। ये देखकर ज़्याओफान काफी ज्यादा घबरा गया था। साथ ही साथ वो मिस यूवी की मदद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।